एमएसएमई इस वक्त टॉप फोकस, टॉप प्रायोरिटी, आप हैं एमएसएमई मिनिस्टर, किस तरह से इस सेक्टर को उबारा जाएगा? कोरोना काल में कितनी मार पड़ी एमएसएमई सेक्टर को सर, और आपका आगे का रूट प्लान, एक्शन प्लान ऑफ एक्शन? देखिए, हमारे देश में जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें 29% ग्रोथ एमएसएमई से आती है। हमारे देश का जो एक्सपोर्ट होता है वो 48% एक्सपोर्ट एमएसएमई से होता है, और अभी तक 11 करोड़ जॉब्स एमएसएमई ने क्रिएट किए हैं। और स्वाभाविक रूप से एमएसएमई हमारे इकोनॉमी की बैकबोन है, और इसलिए आज निश्चित रूप से कोरोना के संकट के कारण एमएसएमई बहुत अड़चन में है। उद्योग बंद है, लेबर अपना इंडस्ट्री छोड़कर अपने गांव की तरफ चले गए हैं, और इस समय ऐसे परिस्थिति में एमएसएमई को मदद करने की आवश्यकता है जी। और एमएसएमई में अगर बदल हो जाएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रोजगार निर्माण होंगे, और हमने ये तय किया है कि इसमें एक विलेज इंडस्ट्री करके भी टर्नओवर है। खादी ग्राम उद्योग भी हमारे मिनिस्ट्री के अंडर आता है। उसका इस साल मार्च तक अभी टर्नओवर था 88,000 करोड़, और आने वाले 2 साल में हम ये कम से कम 5 लाख करोड़ करना चाहते हैं। और ये 5 लाख करोड़ करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, और विशेष रूप से ट्राइबल और फॉरेस्ट के क्षेत्र में, वहाँ पे आधारित उद्योग, हैंडलूम हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, वहाँ के एग्रो प्रोसेसिंग हो, इस प्रकार की इंडस्ट्री वहाँ आए ताकि गांव में लोगों को रोजगार मिले, और कम से कम 5 साल में 5 करोड़ नए रोजगार कैसे निर्माण होंगे, ये उद्दिष्ट रखकर हम काम कर रहे हैं। ये मेरी कमिटमेंट नहीं है, पर यह उद्दिष्ट रखा है। तो स्वाभाविक रूप से ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी का बैकबोन है, और प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा पैकेज दिया है, और 20 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ जो एमएसएमई जिनका टर्न कैपिटल 25 करोड़ है और उनका टर्नओवर वर्किंग कैपिटल में 100 करोड़ तक है, उनके लिए एक सहूलियत दी है कि उनको 20% कोलैटरल फी लोन मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से ये काफी बड़ा उपयोग, करीब 45 लाख एमएसएमई को इसका फायदा होगा। दूसरा, हमने एमएसएमई के डेफिनेशन बदल दी है जी, बिल्कुल, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद अगर मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा तो ये सब बातें देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए करना आवश्यक थी, और प्रधानमंत्री जी ने बहुत उचित निर्णय किया है, जिसमें निश्चित रूप से जो अड़चन में आई हुई एमएसएमई उनको आधार मिला है। एक क्रिटिसिज्म नितिन गडकरी जी वो ये है कि जितनी मदद है सारी लोन के रूप में है, कैश कुछ नहीं है। राहुल गांधी का भी यही क्रिटिसिज्म है, ऑपोजिशन का भी यही क्रिटिसिज्म है, कुछ एक्सपर्ट्स भी ये क्रिटिसिज्म ये है कि कैश सपोर्ट नहीं दिया गया है, जितनी मदद सारी लोन के रूप में दी गई है। ये बड़ा हास्यास्पद सवाल है। लोन और कैश में क्या फर्क होता है मेरे समझ में नहीं आता। ये कोई नंबर 2 का पैसा बांटने की तो बात नहीं है जो कैश में दी जाती है। अगर कोई भी मदद जो होती है किसी भी इंडस्ट्री को मिलती है, तो आप जैसे उदाहरण के लिए मीडिया है, मीडिया को अगर एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू बढ़ा तो मीडिया में उसका आपको उपयोग होगा, आपका रेवेन्यू उसके कारण बैलेंस होगा। अब ये जो एक वर्किंग कैपिटल मिलेगा, इससे वो यूनिट अपना धंधा बढ़ा पाएंगे, रॉ मटेरियल खरीद पाएंगे, अपने कर्मचारियों का वेतन दे पाएंगे, और स्वाभाविक रूप से बिजनेस में प्रॉफिट कमाएंगे। तो आज बिजनेस वालों को अगर हमने टैक्स कंसेशन देते हैं या 3 महीने का डिफर पेमेंट दिया है, तो इसका मतलब 3 महीने उनको पैसे भरने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब एक प्रकार से वो सरकार के लिए तो जिम्मेदारी होती है ना। अभी हमने ये ईपीएफ में पैसा दिया है, 3 महीने का केवल 10% कंट्रीब्यूशन होगा, तो सरकार करीब 7,000 करोड़ उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। तो एक प्रकार से ये दोनों बातें एक ही है। प्रत्यक्ष रूप से पैसा हाथ में आना ये इंपॉर्टेंट है, और जो पैसा आएगा उससे उसका जो इंडस्ट्री का व्हील है वो गतिशील हो, फिर से शुरू हो जाए, ये आवश्यकता। और एक बार अगर वो शुरू हो जाएगा तो उससे रोजगार निर्माण होगा, उससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उससे वेल्थ क्रिएट होगी, और यही बिजनेस का सूत्र होता है। तो बिजनेस में ऐसे कैश में पैसे नहीं बांटे जाते। पर एक बात जरूर है कि हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना में 35 करोड़ लोगों ने, गरीब लोगों ने अकाउंट हमारे सरकार में निकाले गए, और उनके अकाउंट में हमने उन गरीब लोगों के ऊपर डायरेक्ट पैसा उनकी जमा किया ताकि वो रोजमर्रा की चीजों के लिए उनके पास कुछ उपयोग हो। हमने अनाज के भंडार खोल दिए, 2 रुपए किलो से गेहूं और चावल लोगों को दे दिया।
जिन लोगों को देने की आवश्यकता है उनको पूरी मदद सरकार ने की है। और निश्चित रूप से ये जो मदद है ये बिजनेस और इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए है, और इसमें निश्चित रूप से इंडस्ट्री को एक आधार मिला है, और उससे आने वाले समय में उनका टर्नओवर भी बढ़ेगा, रोजगार भी निर्माण होगा और प्रॉफिट भी निर्माण होगा। ये बात आप जरूर ध्यान में लीजिए। सर, एक्चुअल सिचुएशन क्या है? कुछ हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, एक रिपोर्ट है AIMO की, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जो थोड़ी चिंताजनक होती है MSME सेक्टर के लिहाज से, कि 35% MSME जो है वो बंद हुए हैं, मास डिस्ट्रक्शन हुई है। आप MSME मिनिस्टर हैं सर, अगर आप थोड़ा बता पाएं कितना नुकसान हुआ कोरोना की वजह से, कितना बुरा प्रभाव पड़ा है इस सेक्टर को सर? देखिए, एक बात बिल्कुल सच है कि कोरोना के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 3-4 महीने में बैंकों के तो कर्जे तो देने ही पड़ रहे, ब्याज तो पड़ा हुआ है, बिजनेस बंद है, लेबर को पगार देना पड़ा है, कोई माल बेच नहीं पाए, तो स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा नुकसान है। इसमें इंडस्ट्री बिल्कुल कठिनाई की स्थिति से जा रही है, और इसलिए इंडस्ट्री संकट में है, ये बिल्कुल सच है। और इसीलिए सरकार ने उनको मदद करने के लिए योजनाएं तैयार की और ये काम किया है। और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से इस संकट से, संकट में सभी लोग हैं। आप देखिए, अभी राज्य सरकार कुछ ऐसे है कि जिनके पास अगले महीने में सैलरी देने के लिए पैसे की कमी है, भारत सरकार का रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है, बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रेस में चल रही है, और इंडस्ट्री भी अड़चन में है। और कोरोना का संकट केवल भारत पर नहीं है, कोरोना का संकट पूरे विश्व पर है और भारत पर भी है। और इस समय निश्चित रूप से ये संकट बड़ा है, और आप जो कह रहे हैं इसमें काफी लोगों में काफी नुकसान हुआ है, ये भी सच है। और उन्हीं लोगों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ये बूस्टर डोज के रूप में सरकार ने उनके पीछे अपनी ताकत खड़ी की है, और ये इसी के कारण खड़ी की है, और उससे वो बाहर निकलेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, ये बूस्टर डोज भी बता दीजिए, हम चाहते हैं, जिस तरह 3 लाख करोड़ का वर्किंग कैपिटल है, MSME की परिभाषा बदली गई है, ये बूस्टर डोज क्या क्या है, अगर एक बार आप बता दें सर। देखिए, पहले MSME की जो डेफिनेशन थी उसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों एक था, अलग अलग था। और उसमें माइक्रो में जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, ये मर्यादा थी 25 लाख की, वो अब 1 करोड़ हो गई है। और टर्नओवर जो 10 लाख का था वो 5 करोड़ हो गया है। स्मॉल में इन्वेस्टमेंट थी जो एक्स्ट्रा मशीनरी और इक्विपमेंट में, वो जो था वो 5 करोड़ था, वो अब 10 करोड़ हुआ है। और टर्नओवर 2 करोड़ का 50 करोड़ हुआ है। जो मीडियम था उसमें इन्वेस्टमेंट जो थी जो प्लांट एंड मशीनरी वो 10 करोड़ थी, अब वो 250 करोड़ हुई है। और उसके साथ नहीं, जो मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट थी वो 10 करोड़ थी, वो 50 करोड़ हुई है। और जो टर्नओवर 5 करोड़ था वो अब 250 करोड़ हुआ है। और माइक्रो, स्मॉल और मीडियम तीनों के लिए जो एक्सपोर्ट होगा वो टर्नओवर इससे निकाल दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा राहत मिली है। 14 साल से लोगों की मांग थी और इसके कारण एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। एक सबऑर्डिनेट डेब्ट फंड के निर्माण किया गया 20,000 करोड़ का, और ये फंड ऐसा है कि जो अभी तक हमने मार्च एंड तक 6 लाख MSME को रिस्ट्रक्चर किया था, अब ये मुदत 31 दिसंबर तक बढ़ाई है। अब ये जो 20,000 करोड़ का जो फंड है, जो अकाउंट NPA में हुए हैं, और प्रेजेंट सिस्टम में आज के कानून में बैंक उनको अकाउंट रिस्ट्रक्चर नहीं कर सकती, उन लोगों के प्रोप्राइटर के इस पर हम लोग उसको इक्विटी के रूप में पैसा देंगे, और बाद में बैंक उसको रिस्ट्रक्चर कर पाएगी कानून में। तो इसका फायदा कम से कम 2 लाख MSME को होगा। एक फंड ऑफ फंड करके 10,000 करोड़ के हमने प्रोविजन की है, और ये भी 50,000 करोड़ तक जाएगा। और अभी कोई MSME अगर स्टॉक एक्सचेंज में जाती है तो पहले ही हम उसको उसके कैपिटल में 15% इक्विटी खरीदी करेंगे, और इसके बाद वो जाएगा तो उसको 10 रुपए का शेयर 2-3 साल में 30 रुपए 40 रुपए का होगा, तो हम उससे विड्रॉ हो जाएंगे, वो पैसे दूसरे को देंगे। तो इस प्रकार से जो MSME को इक्विटी देकर हम उनको कैपिटल मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे अभी हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि वहां MSME स्टॉक एक्सचेंज खुले और MSME अब कैपिटल मार्केट से पैसा ले। अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड की इकोनॉमी में: पेंशन इकोनॉमी, इंश्योरेंस इकोनॉमी और शेयर इकोनॉमी। ये 3 इकोनॉमी बहुत बड़ी है और इसमें लोग पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। हमारे देश में हम इसमें दुनिया के दृष्टि से काफी पीछे है, तो मुझे लगता है इसमें इसके प्रोत्साहन मिलेगा जी। बाद में 200 करोड़ रुपए तक का जो टेंडर है
वो ग्लोबल कंपनी को हमने अभी उसके लिए परमिशन नहीं दी है, तो वो एमएसएमई को ये काम गवर्नमेंट में मिलेगा। ई मार्केट के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि भारत सरकार, उसकी मिनिस्ट्रीज और उसके पब्लिक अंडरटेकिंग, राज्य सरकार उनके पब्लिक अंडरटेकिंग और मिनिस्ट्रीज, और मेजोरिटी प्राइवेट सेक्टर जो मेजर सेक्टर है जी, इनके कम से कम अंदाजन, इसका कोई अभी तक हिसाब नहीं, 5 लाख करोड़ ये एमएसएमई के रुके हुए थे। तो भारत सरकार ने अब ये निर्णय किया है कि जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री और पब्लिक अंडरटेकिंग में जो पैसा है वो 45 दिन के अंदर सबको एमएसएमई को देना पड़ेगा। फिर मैंने अभी राज्य सरकार को भी, मुख्यमंत्री जी को अनुरोध किया है कि उनके यहाँ भी जो मिनिस्ट्री के और पब्लिक अंडरटेकिंग के स्टेट गवर्नमेंट में पैसे अटके हुए एमएसएमई के, वो भी 45 दिन में देने की कार्रवाई करें। और मेजर इंडस्ट्री को भी मैंने आग्रह से कहा है, और जहां मैंने कभी इस समय ये 1.5 महीने में करीब 14 करोड़ लोगों से ये वेबिनार के साथ मेरा कॉन्टैक्ट इंटरेक्शन हुआ, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वाले थे उनको कहा कि छोटे लोगों के पैसे आप तुरंत दीजिए। एक कंफ्यूजन कुछ लोगों ने क्रिएट किया जब मैंने ये कहा, तो भारत सरकार के 5 लाख करोड़ कहा, ये भारत सरकार की मिनिस्ट्री अंडरटेकिंग, बाद में गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, राज्य सरकार की मिनिस्ट्री और उनके अंडरटेकिंग, और प्राइवेट सेक्टर, तीनों को मिलाकर है। अब भारत सरकार ने अपना काम किया है, प्राइवेट सेक्टर को भी मैंने ऑलरेडी अनुरोध किया है, अब राज्य सरकार भी इसमें आगे आकर दे, ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.